गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हमें अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि क्लास 9th का है, फर्स्ट चैप्टर का साइंस में, जिस पे हमें क्या देखना है कि मतलब हमने इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मैटर क्या होता है, जितनी भी हमारी चीज़ें आसपास में दिखाई देती हैं वो सब मैटर हैं। और मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एटम से। तो मैटर क्या होता है, जो कोई भी चीज़ अगर क्या करती है, किसी स्पेस को घेरती है, मतलब कुछ स्पेस घेरती है और उसका कुछ मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैटर आज के इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ मैटर में हम देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैटर हमारे 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम क्या करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जिससे हमें अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस के आंसर देने हों उसमें इजी तरीके से हम उसको आंसर कर सकें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है तीनों में डिफरेंशिएशन का। तो पहला पॉइंट हमारे पास, सॉलिड है फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड के पास क्या होता है, जो सॉलिड के पास होता है, सॉलिड के पास हमारा फिक्स शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिक्स शेप को मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा पेन है, मार्कर है, ये सब हमारे सॉलिड्स हैं, तो इनका जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स होता है। लेकिन इनका वॉल्यूम भी उनके साथ क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब जितना, जो भी हम इसमें अगर पानी स्टोर कर रहे हैं या कुछ भी अगर रख रहे हैं तो वो उतना ही। अगर हमारे पास 2 लीटर की बाल्टी है तो वो 2 ही लीटर की बाल्टी रहेगी, 3 या 4 की नहीं हो जाएगी अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको इतना समझ में आया है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है, जो शेप होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, वॉल्यूम तो उसका फिक्स होगा। 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर पानी रहेगा, लेकिन उसका अगर हम क्या करते हैं, जिस कंटेनर में चेंज करते हैं तो उस कंटेनर के हिसाब से उसका शेप चेंज होता रहेगा। अगर ग्लास में रख रहे हैं तो ग्लास की शेप का होगा, अगर हम बाल्टी में रख रहे हैं, बकेट में रख रहे हैं तो बकेट के शेप का होगा, जग में रख रहे हैं तो जग के शेप का होगा, और अगर हम फ्लोर पे डाल दे रहे हैं तो वो फ्लोर के शेप का हो जाएगा। तो इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं होता है, उसका केवल वॉल्यूम फिक्स होता है। उसके बाद गैस पे आते हैं। तो गैस का क्या होता है, गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है। इसका क्या मतलब है, अगर हम 1 किलो गैस भर रहे हैं किसी भी हम अपने कंटेनर में, तो पता लगता है वो 1 किलो गैस जो जितने दूर में उसका वॉल्यूम होना चाहिए वो अपना शेप बढ़ा कर क्या कर लेता है, जो उसका मास जो वॉल्यूम के हिसाब से है वो क्या कर लेता है, अपना साइज बड़ा कर लेता है। जैसा उसको कंटेनर मिलेगा, छोटा कंटेनर रहेगा तो वो अपना वॉल्यूम कम रखेगा, बड़ा कंटेनर होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब उसके पार्टिकल्स जितनी हम जगह देते जाएंगे उतनी जगह घेरते जाएंगे तो वॉल्यूम उसका घटता बढ़ता रहेगा कंटेनर के शेप के हिसाब से। और उसी तरह उसका शेप भी नहीं फिक्स होगा, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का वो क्या कर लेगा, शेप अपना एक्वायर कर लेगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है, सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सॉलिड के पास क्या होता है, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, हमको पता है ना कि जितने भी मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर में पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो सॉलिड जो मैटर का फर्स्ट टाइप है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब जो पकड़ कर रखने वाला उनका फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, सॉलिड से कम होता है, और गैस के केस में क्या होता है, उससे भी कम होता है। गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है। इसीलिए अगर हम क्या करते हैं, सिलेंडर की गैस अगर खुलती है तो पता लगता है यहाँ खुली है तो पूरे कमरे भर में केवल 1 मिनट में फैल जाती है। ठीक, तो इसका और अच्छा एग्जांपल, जैसे परफ्यूम वगैरह हम स्प्रे करते हैं तो हम स्प्रे यहाँ कर रहे हैं तो दूसरे रूम तक उसकी महक पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। किस लिए मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो चीज़ों को बाइंड करके रखेगा, इकट्ठा करके रखेगा, उनका शेप फिक्स करके रखेगा और वॉल्यूम। तो इसीलिए क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पास जो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी की वजह से उनका शेप और जो वॉल्यूम होता है, साइज़ होता है, ये सब फिक्स होता है। और लिक्विड और गैसेज में क्या होता है, सॉलिड के हिसाब से जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे भी कम, और गैसेज में सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस,
जिसके पास जितना ज़्यादा फोर्स होगा उसके पास उनके पार्टिकल्स के बीच में उतना ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। भाई जितना तेज़ी से हम कस कर पकड़ कर खींचेंगे उतना ही तो क्या होगा, स्पेस कम होगा पार्टिकल्स के बीच में। तो वो किसके बीच में कम होगा, सबसे कम होगा हमारा सॉलिड के। तो इसीलिए हमने लिख रखा है दे हैव स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके पास बहुत कम स्मॉल मतलब बहुत कम क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो सॉलिड के हिसाब से जो लिक्विड होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसी के बाद अगर हम गैस का देखें तो गैस के इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होते हैं, जो उनके पार्टिकल में पहली चीज़ तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, तो इसीलिए उनका स्पेस कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए वो क्या होता है कि थोड़े से ही समय में पूरे रूम में फैल जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। और किसकी वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि फोर्स वहाँ पर कम होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथे पॉइंट में हमको क्या देखना है, चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि जो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्लो करने वाली टेंडेंसी होती है, तो फ्लूइड की टेंडेंसी जिसको हम फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो फ्लूइड हम देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। तो जैसे चौथा यहाँ पर प्रॉपर्टी है सॉलिड डू नॉट फ्लो, तो सॉलिड के पास फ्लूइड वाले कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, तो सॉलिड अपने आप से फ्लो नहीं करता है। अगर हमने टेबल अपनी जहाँ पर रख दी वहीं पर टेबल हमारा रखा रहेगा, हमने पेन जहाँ पर रख दी वहाँ पर हमारा पेन रखा रहेगा। और इसी तरह अगर हम देख लेते हैं कि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड अगर पानी है, पानी को हम जहाँ गिराए वहाँ से थोड़ा बहुत हम क्या देखते हैं, वो डिफरेंस करता है, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। तो सॉलिड के पास तो जो फ्लूइड वाले कैरेक्टर होते हैं वो नहीं होते, लेकिन लिक्विड के पास फ्लूइड वाले कैरेक्टर होते हैं। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एक ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनके पास ऐसी टेंडेंसी हो कि वो क्या कर सके, अपना जो मोशन हो सकता है वो खुद से कर सकें, मतलब टाइम के हिसाब से वो क्या कर सकें, अगर उनको एक जगह छोड़ा जाए तो वो क्या कर सकें, अपना जो मतलब डिस्टेंस है वो क्या कर सकें, चेंज है। अगर मान लीजिए हमने पानी को यहाँ गिराया तो वो हल्का सा बढ़कर इधर तक चला गया, तो ये क्या है, इसके पास फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसके पास टेंडेंसी है कि ये अपने पाथ से क्या कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, हल्का सा आगे पीछे हो सकता है। और सेम इसी तरह गैस में है, गैस में तो और ज़्यादा होता है। यहाँ छोड़ते हैं तो पता लगता है पूरे रूम में फैल गया है, ठीक। और पता लगता है कि मतलब जैसे अगर हमारा जो सिलेंडर गैस वगैरह लीक हो रहा है तो पूरे रूम भर में, पूरे घर भर में फैल जाता है धीरे धीरे करके। क्यों फैल जाता है, क्योंकि उसके पास फ्लूइड वाले कैरेक्टर्स होते हैं। लास्ट में हम देखते हैं, तो लास्ट में हमारा लास्ट जो पॉइंट है तो वो कौन सा है कि जो काइनेटिक एनर्जी हमने कल भी डिस्कस थोड़ा बहुत किया था कि मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसके पास, उनके पार्टिकल्स के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसके पार्टिकल्स चलते हैं, गैस के, तो गैस के पास तो सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम किसके पार्टिकल्स चलते हैं, सॉलिड की, तो सॉलिड के पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है, उससे ज़्यादा लिक्विड के पास है, और सबसे ज़्यादा किसके पास है, गैस के पास। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। हमने इस वीडियो में देखा कि डिफरेंस कैसे होता है सॉलिड लिक्विड गैस में, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमको आगे मतलब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और भी मैटर्स की। थैंक यू फ्रेंड्स।